नमस्कार, सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय फिर से उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में विनोद कुमार शुक्ल रचित नन्हे प्यारे बेटे को कविता के साथ। नन्हे प्यारे बेटे को, ये कविता है विनोद कुमार शुक्ल की, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कविता आरंभ करने से पहले मैं आपको कविता के बारे में थोड़ा बता दूंगी कि इस कविता के कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल, और ये कविता इनकी काव्य संग्रह वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह 1981 में लिखी गई है, उसी से ली गई है। इस कविता में एक छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने छोटे बच्चे को कंधे पर बैठाया है और अपनी छोटी बिटिया से पूछ रहे हैं लोहे के बारे में कि घर में आसपास में कहाँ कहाँ लोहा है। तो कविता का भावार्थ पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा विनोद कुमार शुक्ल की जीवनी के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जीवनी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे आप इस पार्ट पे कि विनोद कुमार शुक्ल किस कविता के कवि हैं? नन्हे प्यारे बेटे को। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ में एक गांव है राजनांद गांव। ये पहले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। उसके बाद निराला सृजन पीठ में जून 1994 से 96 तक ये अतिथि साहित्यकार रहे, गेस्ट साहित्यकार रहे। इनको सम्मान क्या क्या मिला है? देखिए, इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में, और साहित्य अकादमी जो बहुत ही साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है 1999 में मिला है। तो ये आप याद रखेंगे सम्मान में कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट होता है, और यह 1999 में इनको मिला है। अब ये तो हो गई सम्मान और जन्म की बात। अब इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा इनकी पहला कविता संग्रह किस सीरीज में प्रकाशित हुई थी, या ये जो है नन्हे प्यारे बेटे को किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो जीवनी पाठ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अब कृतियाँ देखिए, पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी जो कविताएं होती है थोड़ी यूनिक होती है। जैसे कि नाम से आप देखें, लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुई। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981 में, और इसी कविता संग्रह से अभी जो हम लोग पढ़ेंगे प्यारे नन्हे बेटे को, वह ली गई है। उसके बाद देखिए, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में, अतिरिक्त नहीं 2001 ईस्वी में लिखी गई है। इन्होंने न सिर्फ कविता लिखी है, इसके अलावा ये उपन्यास भी लिखे हैं और कहानियाँ भी लिखी हैं। तो उपन्यास का नाम देख लीजिए। इनकी प्रमुख उपन्यास देखिए, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी इत्यादि। ये 3 मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। फिर कहानी संग्रह देखिए, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय इत्यादि। ये जो कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा, और इसके अलावा बहुत सारे कविता संग्रह जो है, इसका अनुवाद, इस कविता का और किताब का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। इतालवी भाषाओं में भी इनकी रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। तो ये कवि और कथाकार के रूप में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। और इनकी रचनाओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी रचना जो है बहुत ही
एक क्या कहेंगे, मौलिक, नवीन, अद्वितीय प्रकार की, आपात मस्तक ये नवीनता लिए हुए है। आप कहीं भी किसी की भी रचना में इस तरह की चीज़ नहीं पाएंगे। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, क्या है नाम से, कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक यूनिक तरह की इनकी रचना है जिसका कि कोई नकल नहीं कर सकता, और यह इनके मौलिकता में है, इनके मतलब पूरी तरह से ये किसी से लिए नहीं है, इनके व्यक्तित्व में समाया हुआ है मौलिकता, नवीनता और अद्वितीयता। ये इस प्रकार की रचना करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल इन सब रचनाओं से अलग है। तो ये इनकी जीवनी हुई। जीवनी में जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आपको साहित्य अकादमी याद रखना है, और ये नन्हे प्यारे नन्हे बेटे को किस कविता संग्रह से ली गई है, ये सब याद रखना है। तो इस जीवनी में इतना ही। बाकी कविता का भावार्थ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो कविता थोड़ी लंबी है, इसको हम लोग 2-3 पार्ट करके देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए कविता के भावार्थ के साथ।